नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती है। इसके आयोजन के लिए पहले से ही इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि एलनाबाद से विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि 25 सितंबर को इस बार पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती सम्मान दिवस के रूप में कैथल में मनाई जाएगी और चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पर भारत के अधिकतर नेता जुटेंगे। वहीं इसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि उन्हें कांग्रेस को न्योता देने में कोई परहेज नहीं है। बता दें कि अभय सिंह चौटाला मंगलवार को मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा लालू प्रसाद यादव, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, सतपाल मलिक, सुखबीर बादल और जयंती चौधरी सहित अन्य शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल एक संस्था थे, ऐसे में उनके सम्मान में होने वाले कार्यक्रम में सभी को आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी न्योता दिया है। वहीं उन्होंने जेजेपी को लेकर कहा कि जननायक जनता पार्टी का जनाधार सिमट चुका है, अब कुछ स्वार्थी लोग ही वहां बचे हैं। अभय ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के दिन पूरे हो चुके हैं, विधानसभा चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो आपको बता दें कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती है, जिसको लेकर कैथल में पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में अब अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन को, जो इंडिया का गठबंधन है, उसको वहां पर न्योता दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि विजेंद्र सिंह को भी न्योता दिया गया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये भव्य रैली का आयोजन तो किया जा रहा है, लेकिन आईएनएलडी की तरफ से इंडिया के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। कांग्रेस को न्योता देने में उन्हें कोई परहेज नहीं है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती है और कैथल में ये जयंती भव्य रूप से मनाई जाएगी, रैली निकाली जाएगी और वहां पर क्या कुछ खास होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती है। इसके आयोजन के लिए पहले से ही इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि एलनाबाद से विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि 25 सितंबर को इस बार पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती सम्मान दिवस के रूप में कैथल में मनाई जाएगी और चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पर भारत के अधिकतर नेता जुटेंगे और वहीं इसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। हालांकि अभय सिंह चौटाला की तरफ से यह भी कहा गया है कि उनको कोई परहेज नहीं है कांग्रेस को न्योता देने में और साथ ही इंडिया गठबंधन को भी न्योता दे दिया गया है और बड़े बड़े दिग्गज नेता इस आयोजन में शामिल होंगे। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी कैथल में। सम्मान दिवस के रूप में मनाने का काम करती है। अब की बार इसका आयोजन कैथल में किया जा रहा है। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि जिस उत्साह के साथ आज आप इस मीटिंग में आए हो, तो जो सब भरोसा आपने दिखाया है, मैं उम्मीद करूंगा कि कैथल में भी आप बहुत बड़ी संख्या में अपने साथियों को साथ लेकर के 25 तारीख को सुबह 10 बजे अनाज मंडी के ग्राउंड में पहुंचोगे। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार आपसे परिचय करवा देती हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। बजरंग दास गर्ग जी जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओंकार सिंह जी, 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती है और कैथल में बड़े भव्य तरीके से मनाई जा रही है, इसमें क्या कुछ खास होने वाला है? जी, कैथल में 25 सितंबर को 110वां जन्मदिन सम्मान दिवस के रूप में चौधरी देवीलाल जी का मनाया जाएगा और हर वर्ष की भांति देश और प्रदेश की सभी मुख्य विपक्षी दलों के नेता उसमें शामिल होंगे। जिसका भी पिछले साल फतेहाबाद में रैली जब हुई थी,
वहाँ नीतीश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सुखबीर बादल जी और बहुत से नेता आए थे। वहीं के इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी। वहीं यह फैसला लिया गया था कि बीजेपी के चंगुल से जनता को, देश की और प्रदेश की जनता को आजाद करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की एक मुहिम चलाई जाएगी। उसी का रिजल्ट था जो इंडिया गठबंधन हुआ। अब 25 सितंबर को भी हमारे से बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो या नहीं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चौधरी अजय सिंह चौटाला जी बार बार कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन की नींव ही फतेहाबाद रैली में रखी गई थी। उसके बाद उसी दिन नीतीश यादव जी और लालू यादव जी सोनिया गांधी जी के निवास पर उनसे मिले। ये नींव उसी दिन रखी गई थी। अब 25 सितंबर को प्रदेश और देश की जनता तय कर लेगी कि देश में और प्रदेश में एक नए युग की शुरुआत होगी, जो है लूट खसूट का युग, जो है जनता को जुमलेबाजी करने वाला युग, तो जनता को पीड़ा देने वाला युग। कभी पोर्टल के नाम पर हरियाणा में कभी परिवार पहचान पत्र, कभी प्रॉपर्टी आएगी, कभी कुछ इसके नाम पर जो जनता को तंग किया जा रहा है, जबकि वास्तविक समस्याएं जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, पेपर लीक, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन कोई ना कोई मुद्दा बना के इसको भटकाया जा रहा है। नू दंगे हुए, मणिपुर के दंगे हुए, ये सब बीजेपी की सोची समझी साजिश है। इन सबसे जनता आप छुटकारा चाहती है और छुटकारा पाने के लिए जैसे कभी किसी समय में तीसरा मोर्चे का गठन हुआ था, उसी तरह पर फतेहाबाद रैली में ये बिल्कुल तय हो गया था, ये मेन पॉइंट बनेगा जिसमें कांग्रेस को भी शामिल किया जाएगा। और आपके सामने है कांग्रेस भी इंडिया में शामिल है, दल शामिल है। और 25 सितंबर को ये बात सबको क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से दल वो वहां पे पहुंचेंगे और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से बीजेपी, मुख्य रूप से बीजेपी, जिनको एनडीए का नाम नहीं मालूम था, और मेरे को लगता है वीरेंद्र सिंह जी जो बैठे हैं, वीरेंद्र चौहान जी, इनको एनडीए के स्पेलिंग भी नहीं पता होंगे। जिस दिन इंडिया गठबंधन का नाम सामने आया उस दिन एनडीए भी सामने आ गया। उससे पहले तो क्या कहते थे, ये बीजेपी सरकार है, ये मोदी सरकार है, और मोदी जी क्या कहते थे, एक अकेला पत्थर भाई। लेकिन जब इंडिया जी, आपने कहा कि कांग्रेस को भी आपकी तरफ से न्योता दिया गया है और आपको कोई परहेज नहीं है। बजरंग दास जी, कांग्रेस को न्योता दिया गया है और अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि उनको कोई परहेज नहीं है, ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? चौधरी देवीलाल जी एक सीनियर नेता थे। आई साल देवीलाल जी का परिवार 25 सितंबर को जयंती बनाता है। ये एक धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें कोई दो राय। जहां जो सुनने में आ रहा है कि सुखबीर बादल जी, नीतीश जी और कुछ नेता आएंगे, ये इनका पारिवारिक संबंध आज से नहीं है। काफी सालों देवीलाल जी का धर्म भाइया था पगड़ी बदल भाई देवीलाल जी और प्रकाश सिंह बादल थे, और उन्होंने वो भाईचारा निभाया भी, और वह दूसरी पीढ़ी भी आज वही भाईचारा आपसी में निभा रही है। अच्छी बात है, निभाना चाहिए, इसमें कोई दो राय। जहां तक कि हरियाणा में कांग्रेस का सवाल है, मैं ये बात बताना चाहता हूं, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी मजबूत है। हरियाणा के अंदर भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय। जहां मेरे साथी उकार जी ने कहा इंडिया गठबंधन, देखो गठबंधन तो खुला होता है। गठबंधन का मतलब ये है कि सबको साथ लेके चलना। बिल्कुल। और 28 दल का एक गठबंधन बना हुआ है। ये वो गठबंधन है जिसके अंदर बहुत सीनियर नेता, कई स्टेटों की सरकार इसके अंदर शामिल है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब से ये इंडिया बना है तब से केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को आगे आना पड़ा और ये दिखाना पड़ा कि हमारा भी गठबंधन है। हमारे साथ 28 से ज्यादा 33 है जिनका कोई वजूद नहीं,
जिनका एक विधायक नहीं। चलिए, आपकी तरफ से बजरंग दास जी क्लियर हो गया कि आपको भी कोई समस्या नहीं है ऐसे, जैसे कि अभय सिंह चौटाला ने बोला कि कांग्रेस से उनको कोई परहेज नहीं है। ऐसे भी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह सकते हैं जी। बनी है, कोर कमेटी बनी। जी जी मैं अपनी बात रखूं? जी 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 कहिए। देखिए, चौधरी देवीलाल ताऊ देवीलाल की जयंती पर जी इंडियन नेशनल लोकदल और इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी, जी वे परंपरागत रूप से रैलियां करते रहे हैं। जब वो एक थे तब भी करते थे, जब वो अनेक हो गए तब भी कर रहे हैं। जी इस गठबंधन माने इस रैली में जो देवीलाल जी की जयंती पर ये अपने तमाम मित्रों को जो वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से इनके करीब होते हैं, जी जो कि बदलते भी रहते हैं समय के साथ, उन्हें वहां आमंत्रित करते हैं और अलग अलग दलों के नेता वहां जाते हैं। जी ये धार्मिक आयोजन तो नहीं है जैसा बजरंग जी ने कहा, परंतु इनेलो का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजन है जो हर साल होता ही है। जी अब सवाल ये है कि इस आयोजन को इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि वो जी जो घमंडिया हम जिसको कहते हैं, देश के लोग भी कहने लग गए, INDIA अलायंस, इनका ये कहना है कि INDIA घमंडिया जो अलायंस है उसका आइडिया, उसका विचार वो इनेलो ने दिया था और इसी अवसर पर दिया था। और अब की बार जब दोबारा ये आंदोलन, जब ये आयोजन होगा जी उस दिन बहुत बड़ा कोई चमत्कार होने वाला है। जी न जाने कौन कौन वहां आ जाएंगे और न जाने आकर वो क्या तूफान मचा जाएंगे। जी इनकी योजना कोई हो सकती है, वो कितनी सिरे चढ़ती है, कितनी नहीं सिरे चढ़ती है, जी। ये अभी हाल भविष्य के गर्भ में है। कुछ दिन तो हैं, 10 दिन बाद वो होगा। जब होगा तब सबके सामने आएगा। कोई उसमें बहुत देरी वाली बात नहीं है। उसके लिए किसी को, इनको भी हमको भी बेचैन होने की जरूरत नहीं है। परंतु आइए आज धरातल की स्थिति पर बात करें। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ओंकार सिंह जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्ष को इकट्ठा करने के गठबंधन वाले आइडिया के जनक पापा ये हैं, पिता ये हैं। ये आइडिया तो लोकदल के मस्तिष्क में पैदा हुआ, इनके नेताओं के मस्तिष्क में पैदा हुआ। परंतु सारा देश देख रहा है कि जब ये घमंडिया अस्तित्व में आ गया, वो पटना में पार्टी करते हैं, वे बेंगलुरु में बिरयानी खाते हैं, वे मुंबई में इकट्ठा होकर के एकजुट होने का जश्न मनाते हैं। इन तीनों ही जश्नों में जो कथित रूप से इस आइडिया की जनक पार्टी है, यानी इंडियन नेशनल लोकदल, वो कहीं नजर नहीं आती। और अभी तक किसी औपचारिक बैठक में मेरे पास तो जानकारी नहीं है, अगर इनको बुलाया भी गया हो और अगर बुलाया गया हो और ये न गए हों। जो पार्टी हरियाणा में ये कह चुकी हो कि हम भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की प्रक्रिया में किसी भी हद तक समझौता करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार हैं, वो पार्टी बुलाए जाने पर पटना न जाए, बेंगलुरु न जाए और मुंबई न जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि कायदे से इनको बुलाया ही नहीं गया। बुलाया गया होता तो ये हो सकता है कि अभय सिंह किसी यात्रा में व्यस्त होने के कारण न जाते या नहीं गए, ओंकार सिंह जी चले जाते, इनकी पार्टी का कोई और प्रतिनिधि चला जाता। इनका तो आज तक किसी बैठक में नुमाइंदा भी शामिल नहीं हुआ। ये अपने आप में हैरत करने वाली बात है। एक महत्वपूर्ण बात है हरियाणा में कांग्रेस और लोकदल के बीच में जो चल रहा है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन हैं, गठबंधन होकर भाजपा को टक्कर देंगे। दूसरी तरफ ओंकार सिंह जी और इनके साथी प्रवक्ता लगातार चैनलों पर हरियाणा में कांग्रेस के संगठन पर हावी प्रभावी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधे तौर पर कोस रहे हैं, उन पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं और सीधे ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रहे हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम तो
कांग्रेस के आला कमान से बात करेंगे। एक बार जवाब ले तो लेते हैं। एक सेकंड बस मैं कंप्लीट कर दूं, जवाब आसान हो जाएगा आपके लिए। 2 वाक्य बोलने दीजिए। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के साथ मिले हुए हैं और हम तो राहुल गांधी से बात करेंगे। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अभी कह देंगे कि हम तो पूरी तरह सक्षम है, हमको हरियाणा में जैसे आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है वैसे ही इंडियन नेशनल लोकदल की भी जरूरत नहीं है। तो कौन सा गठबंधन, किसके सपने का गठबंधन, किसके सपने में गठबंधन, और गठबंधन में एक दूसरे को जो अपना ही नहीं मानते, जो एक दूसरे को अक्षम, निकम्मा, नकारा, हरियाणा का नाश करने वाला, विनाश करने वाला कह रहे हैं। बड़ा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए आप। जितनी बातें प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने कही है उसका जवाब दे दीजिए। इसका भी नहीं चुप कराएंगे तो नहीं, इसका भी देखिए कितना खोप है। इंडिया का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। और दूसरा कोई व्यक्ति हमको एनडीए बोलते हैं, एन डॉट डी डॉट ए डॉट नहीं बोलते। कितना खोप है, इंडिया का नाम भी नहीं लेना चाहते और इंडिया का नाम बदलकर भारत भी करना चाहते हैं। और मैं इनको बता दूं, चंद्रयान 3 गया है, वो शौचालय में से ले गया, वो इसरो में से गया। और इसरो का गठन तब हुआ था जब बीजेपी पैदा भी नहीं हुई थी। इन्होंने तो शौचालय बनाए हैं। पिछले 10 साल में इन्होंने, इनकी उपलब्धि क्या है? 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, 5 किलो राशन देते हैं। और कहते हैं 11 करोड़ शौचालय बनाए हैं। शर्म की बात है। इनका मतलब इनसे पहले घरों में शौचालय ही नहीं था। कैसी अजीब बात है। और दूसरी बात, गठबंधन की बात करते हैं। हमें बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, आपके पेट में दर्द किया, आप अपना ख्याल रखिए। 2024 में पत्ते उड़ेंगे, पन्ने फटेंगे सारे के सारे। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, किसी प्रदेश में कोई दल मजबूत है, किसी प्रदेश में कोई दल मजबूत है, लेकिन जब कोई इंडिया गठबंधन में शामिल हो गया तो सबको कहीं ना कहीं अपने हितों को छोड़ते हुए देश और प्रदेश के हित देखने। आज देश की जनता परेशान है। बीजेपी सरकार बार बार प्रयोग कर रही है जनता पर। 2014 में जब से सरकार बनी, इन्होंने नोटबंदी की, गरीब जनता पर प्रयोग किया, सैकड़ों लोग मर गए नोटबंदी में। फिर इन्होंने व्यापारियों पर प्रयोग किया, जीएसटी लागू किया। एक बड़ा सवाल है कि एक तरफ इंडिया के नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को न्योता दिया जाता है और अभय सिंह चौटाला की तरफ से कहा जाता है कि कांग्रेस से उनको कोई परहेज नहीं है, लेकिन ऐसे में अभय सिंह चौटाला हुड्डा पर भी बयानबाजी करते हुए नहीं थकते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये 2 तरफा जो चीजें हो रही हैं, ये जरा क्लियर कर दीजिए। देखिए चीज का भी, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने एक बात कही कि हमें कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है जी। अगर कांग्रेस प्रदेश हित और देश हित में चाहेगी तो हम साथ मिलेंगे, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? हम अपने सभी छोड़ते भी हैं, देश और प्रदेश हित में हमेशा त्याग करते हैं। चौधरी देवीलाल जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी दी गई थी जी, लेकिन उन्होंने त्याग करके, है कोई ऐसा पंच का पद नहीं छोड़ता, कोई नंबरदार का पद नहीं छोड़ता। चौधरी देवीलाल जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के वीपी सिंह जी को कुर्सी पर विराजमान किया था। ये याद रखो, उस समय भी हरियाणा सीट में सिर्फ 10 सीटें हैं एमपी की। हरियाणा अग्रणी था मोर्चे के अंदर। चौधरी देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्होंने कुर्सी स्वीकार नहीं की। आज भी हरियाणा में क्या 10 सीटें हैं, लेकिन हरियाणा इस गठबंधन की अगुवाई करेगा, 100% करेगा। और हमें बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, ये आपको 25 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। इससे पहले कुछ कहना। चलिए ठीक है, 25 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर मुझे बजरंग दास जी से सवाल लेना जी। चौधरी देवीलाल को याद करके इंडियन नेशनल के लोकदल के प्रवक्ता को कुछ याद कराना है। चौधरी देवीलाल ने जब कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस के भीतर की तमाम खामियों को देखते हुए खुद भुगत कर कांग्रेस किस तरह का बर्ताव किसान के साथ करती है, गांव के प्रति जिस कांग्रेस का क्या रवैया है, उसको देखकर कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस को मिटाने के लिए कांग्रेस छोड़ी और ये कहते हुए छोड़ी थी कि मैं तो क्या, मेरे परिवार का कोई सदस्य भी कांग्रेस की तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। इंडियन नेशनल लोकदल जो खुद को
चौधरी देवीलाल का अनुयायी बताती है, उनकी विचारधारा का उत्तराधिकारी कहती है। जी। आज उस इंडियन नेशनल लोकदल के ऐसे दुर्दिन आ गए कि ये कांग्रेस के साथ मिलने के लिए पिटी हुई, टूटी हुई, बिखरी हुई, नकारी हुई कांग्रेस का सहारा लेने के लिए, सत्ता सुख के लिए किसी भी हद तक नीचे जाकर कांग्रेस के चरणों में लंबवत दंडवत होती हुई दिखाई देती है। तो चौधरी देवीलाल कहां रह गए इनके विचार में? चौधरी देवीलाल, उनका विचार, उनकी राजनीति, उसको खूंटी पर टांगकर ये सत्ता के लिए उस कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है जो इनको अभी हाल घास भी नहीं डाल रही। ये सबसे खतरनाक और खराब स्थिति है। चौधरी देवीलाल की आत्मा को जरूर कष्ट हो रहा होगा, वो जहां भी स्वर्गस्थ होंगे उनको बहुत पीड़ा हो रही होगी। बजरंग दास जी कहिए। मैडम जी, जहां आज की स्थिति का सवाल है, आज देश व प्रदेश की जनता पूरी तरह से हर वर्ग का नागरिक इस सरकार से दुखी और मुक्ति चाहता है। ये इंडिया गठबंधन इस बात का ही बना है ताकि इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति जनता को दिलाई जाए। आज मुद्दे अनेक को है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आप देखिए कितना भ्रष्टाचार इनके राज के अंदर चल रहा है। मोदी जी कहते थे आई साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, हमारी सरकार आने जाने दो। रसोई गैस जो कांग्रेस के राज में 2014 तक 400 रुपए था, वो 250 रुपए हो जाएगा। रामदेव जी कहते थे पेट्रोल डीजल जो 60 रुपए बहुत महंगा है, हम 35 रुपए बिकवा देंगे। जो स्थिति कहा तो नौकरियां मिली, नौकरी देने के बजाय नौकरी इस राज के अंदर छीनी गई है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं आज पीएम तक की नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं। व्यापार उद्योग पिछड़ गए, और व्यापार उद्योग पिछड़ने के कारण लाखों लोग सिर्फ हरियाणा के अंदर बेरोजगार हो गए। इन्होंने हरियाणा में भी घोषणा की थी हम 75% हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को उद्योग के माध्यम से नौकरी देंगे। एक आदमी को गठबंधन करेंगे क्या लोकदल के साथ हरियाणा में? ये आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाजपा का गुड्डा कहने वाले लोगों के साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं क्या बजरंग जी? बजरंग जी जवाब दे दीजिए, ये मेरा भी प्रश्न है आपसे और मेरा इनेलो के प्रवक्ता से भी प्रश्न है कि क्या आप दोनों का गठबंधन जो है कांग्रेस और इनेलो का जो गठबंधन है, क्या वो हरियाणा प्रदेश की जनता देख पाएगी? क्या ऐसा ये अटकलें जो है पहले से सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप स्पष्ट करता हूँ मैडम जी आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस के जो स्थिति हरियाणा के अंदर है, अपने दम के ऊपर सरकार बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। फैसला जो होता है ओकार जी को और मेरे कहने से नहीं होता, फैसला करता है सेंट्रल बॉडी। ये इंडिया गठबंधन बना है वो सेंट्रल बॉडी की तरफ से बना है। आपको कोई परहेज है या नहीं है? कांग्रेस को कोई परहेज है या नहीं है? बस आप ये बता दीजिए। मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है ये जो मामला है सेंटर का मामला है। केंद्र की बॉडी जो है हमारी राष्ट्रीय बॉडी है, उन्होंने फैसला करना होता है किसके संगठन में लेना है, इंडिया में किसको शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना, वो उनका फैसला है। जो वो फैसला करेगी उस फैसले को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। चलिए ठीक है, तो अभी जो फैसला होगा अभी फैसले पे लागू किया जाएगा। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मेरे पास वक्त नहीं है, आप कुछ सेकंड में अगर अपनी बात खत्म करना चाहे तो कर सकते हैं। जी कांग्रेस कितनी मजबूत है जी, कहिए प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी। कहना चाहूंगा तो इसका भी देखिए, गठबंधन में कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा ये पार्टियों के मुखिया तय करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा मेरे भाई ने, बजरंग जी ने, ना इनके प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी आप अपनी बात खत्म करिए। ओकार सिंह जी जी आपसे मैं ऑलरेडी आपसे मेरा जो प्रश्न था वो मैं ले चुकी हूँ। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी कहिए। मुझे सिर्फ ये पूछना है, मेरा तो सवाल है कि जिस कांग्रेस को चौधरी देवीलाल ने किसान विरोधी, देश विरोधी, गांव विरोधी कहकर छोड़ा, क्या इंडियन नेशनल लोकदल के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि वे अपने आदर्श पुरुष चौधरी देवीलाल की जयंती पर उसी कांग्रेस को अपने कार्यक्रम में आने का और उसके गठबंधन में शामिल होने का? ये एक बहुत बड़ा सवाल है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, आपने जो ये रखा। हालांकि अभी मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल, तो प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी आपका, बजरंग दास आपका, ओकार सिंह जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।